तो नमस्कार साथियों, वेलकम है आपके अपने चैनल आरकेएस क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं जो आपका हिंदी का दूसरा नंबर चैप्टर है विष का दांत। समझ गए ना, विष का दांत। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम आपके साथ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर इस चैनल पे आप नए हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वायरल क्वेश्चन का क्लास आपको रेगुलरली मिलते रहे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है विष के दांत। समझ गए है ना, विष के दांत। विष के दांत पाठ की विधि है। समझ गए ना, विष के दांत किस पाठ की विधि है? तो ये आपका हो जाएगा कहानी। समझ गए ना, बी नंबर आंसर हो जाएगा कहानी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? 2 नंबर आपका पूछा जा रहा है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। समझ गए ना, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। तो ये सब तो आपको पता ही होगा कि मदन के लिए जो था मार खाना एकदम ही मामूली बात था। तो ये जो आपका हो जाएगा 2 नंबर का हो जाएगा सी नंबर आंसर। समझ गए ना, 2 नंबर का हो जाएगा सी नंबर आंसर। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मदन के लिए मार खाना एक मामूली बात था, जो कि वो हर रोज खाया करता था अपने पिताजी से। समझ गया है ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है 3 नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सी है? समझ गए ना, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा, समझ गए ना, 3 नंबर का जो आपका जो आंसर हो जाएगा विष के दांत। समझ गए ना, नलिन बिलोचन शर्मा जो कहानी लिखे थे उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है विष का दांत। समझ गया ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 4 नंबर है। समझ गया ना, नेक्स्ट आपका 4 नंबर है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? समझ गया ना। देखिए फिर से आपका वही पूछा जा रहा है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो आपको पता होगा कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो नलिन बिलोचन शर्मा है। समझ गया ना, नलिन बिलोचन शर्मा जो है विष के दांत कहानी के रचयिता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 5वां नंबर अपना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 5वां नंबर अपना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सीमा रजनी आलो सोफिया फालो पांचों ये बहन, 5 जो बहन थी ये किनके बहनें थी? तो ये 5 बहनें जो थी ये खोखा की बहनें थी। समझ गया ना, ये 5 जो बहनें थी ये खोखा की बहनें थी। सीमा रजनी आलो सोफिया ये 5 किनके बहनें थी? तो खोखा की बहनें थी। 5 नंबर आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन का। तो चलिए 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? समझ गए ना, खोखा के जो दांत था वो किसने तोड़े थे? तो खोखा का जो दांत था वो मदन ने तोड़े थे। समझ गए ना। तो आपका 6 नंबर का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए हैं? 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश एसबी में हुआ था। समझ गए ना, यानी कि पूछा जा रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो यही आपको बताना है। अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। समझ गए ना, अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा जो थे उनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। सन 1916 ईस्वी में जो है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। समझ गए कि नहीं समझ गए हैं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सेन साहब की कार का कीमत कितना था? समझ गए ना, सेन साहब जो थे उनके कार का कीमत कितना था? तो सेन साहब का जो कार का कीमत था वो 7,500 था। समझ गए ना, सेन साहब के कार का कीमत कितना था? तो 7,500 था। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? समझ गए ना, सेन साहब के जो आंखों का तारा कौन था? तो सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था। समझ गए ना। और हाँ, सेन साहब जो थे खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। खोखा में वो एक इंजीनियर का रूप देखते थे। समझ गए ना, वो कोई भी घर में सामान तोड़ के फिर उसको जोड़ता था खोखा। तो उनके पिता जो थे उन खोखा में देखता था कि ये इंजीनियर बनेगा, ये करेगा। भाई ऐसा तो नहीं होता कि कोई सामान हम तोड़ दिए उसको अब ठीक कर दिए तो मैं इंजीनियर हो गया, नहीं। तो उनके पिताजी जो थे वो खोखा को चाहते थे कि मैं इसको इंजीनियर बनाऊं, और उसको बचपन से ही उनके पिताजी उसमें इंजीनियरिंग का हुनर देखते थे। समझ गए ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? समझ गए ना, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? तो खोखा से हो सकता है। समझ गए? 10 का आपका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, समझ गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किसके अनुसार, समझ गए ना, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। समझ गए ना, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो आपको पता होगा कि खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। समझ गए ना,
खोखा के अनुसार से इन्होंने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो आपका 11 नंबर का बी नंबर आंसर हो जाएगा, समझ गया ना। तो चलिए अपना 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर चक्के डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, समझ गए ना। तो यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, तो ये फटाफट आप लोग कमेंट में बताते जाइए, समझ गए ना। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग फटाफट कमेंट में बताते जाइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपका जो इसका आंसर जो हो जाएगा, समझ गए ना, आपका जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, कहानी के किस सेन साहब ने कही थी, समझ गए ना, सेन साहब ने कही थी। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। देखिए फिर से आपको वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, जो मैं आपको बताया था कि खोखा के जो पिताजी थे उनमें एक इंजीनियर का हुनर देखता था और उसको एक इंजीनियर बनाना चाहता था। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसकी है, समझ गया ना। तो आपको भी पता होगा कि यह कथन किसकी है, तो यह कथन सेन साहब की है, समझ गया ना। तो आपका 13 का बी ए नंबर आंसर हो जाएगा, समझ गया। 13 का जो आपका जो ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो आपका जो दूसरा नंबर चैप्टर का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो चलिए देख लेते हैं। उस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, समझ गया ना। सेन साहब की जो पांचों लड़कियां थी वो कैसी थी, तो आपको भी पता होगा कि सेन साहब की जो पांचों लड़कियां थी वो कैसी थी, वह सुशील थी, समझ गया ना। सेन साहब की जो पांचों लड़कियां थी वह कैसी थी, वह सुशील थी। समझ गए कि नहीं समझ गए। और हाँ, आपको एक बात बता दूं कि आपको जितना भी मैंने पिछले क्लास करवाया है वो रेगुलर आपको क्लास देखते रहना है, क्योंकि अगर आप रेगुलर क्लास नहीं देखते हो, जितना भी मैंने पिछले पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, पिछले क्लास में बताया है, उस सभी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कंपलसरी पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप उस सबको याद नहीं रखते हो तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि आप 14 से 15 नंबर आप खो जाओगे अपने एग्जाम में, समझ गए कि नहीं समझ गए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।